नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, SGPGI लखनऊ में 1974 पदों पर नई भर्ती निकली है। दोस्तों, ये भर्ती है दोस्तों स्टाफ नर्स के पदों पर ये भर्ती होनी है। दोस्तों, आइए इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। मेन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। मैं आपको कुछ चीज़ें मेन पढ़ के भी आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इतने इतने दिनांक 12 सितंबर 2022 द्वारा 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों फेज 1 के 5 मेडिकल कॉलेज हैं। अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर और फेज 2 के 8 मेडिकल कॉलेज हैं। एटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर एवं मेडिकल कॉलेज जौनपुर में नर्सिंग संवर्ग के पदों पर भर्ती। ये मेडिकल कॉलेज इनने दे रखे हैं। इनमें नर्सिंग के जो पद हैं वो खाली हैं, उसी के लिए भर्ती चल रही है। SGPGI लखनऊ के माध्यम से कराए जाने के निर्देश पारित किए गए हैं। देखिए, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राज्य सरकार के आदेशों, नियमों, विनियमों द्वारा शासित होगा। पात्र अभ्यर्थियों की परीक्षा उपरांत स्क्रीनिंग, अभिलेख सत्यापन, चिकित्सा महाविद्यालयों का आवंटन एवं नियुक्ति पत्र जारी करने का कार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश स्तर पर होगा। सभी चयन नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और सेवा की शर्तों के अधीन होंगी। देखिए, रिटर्न टेस्ट होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ये आपको नियुक्ति पत्र देंगे और मेडिकल कॉलेज आपको बताएंगे कि कहाँ किन कॉलेजों में जाना है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2023 के अंतर्गत स्टाफ नर्स पद हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। भारत के नागरिकों से लिखा हुआ है, तो मतलब भारत के कोई भी नागरिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से, पूरे भारत में कहीं से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी इसमें। अब आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। स्टाफ नर्स के लिए भर्ती है। कैटेगरी वाइज देख लीजिए। SC के 415 पद हैं, ST के 39 पद हैं और OBC के 533 पद हैं। EWS के 197 पद हैं और अनारक्षित के 790 पद हैं। तो इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 1974 है। दोस्तों, इनने सैलरी दे रखी है 44,900 से 1,42,400 तक का इनने सैलरी दे रखी है। लेवल 7 की ये पोस्ट रहने वाली है। अब स्टाफ नर्स के लिए योग्यता देख लीजिए। छात्र नर्स जिनके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दी गई या मान्यता प्राप्त संस्थान से धारित BSc नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, या तो BSc हो 4 वर्ष का, में डिग्री हो, अथवा BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 वर्ष पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होगे। स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो जूम से पढ़ सकते हो। या फिर संयुक्त प्राप्त नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य चिकित्सा और शल्यकर्म नर्सिंग GNM का डिप्लोमा हो और जो रजिस्ट्रीकृत हो एवं कम से कम 50 बिस्तर के अस्पताल में 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। देखिए, ये अनुभव ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनने बीच में देखिए यह लगा रखा है। ठीक है, या तो आपके पास BSc की डिग्री हो या फिर आपका 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का नर्सिंग में हो। ठीक है, या तो ये अगर नहीं है तो उस कंडीशन में इनने GNM वाली ये चीज़ें रखी हुई हैं ये अनुभव के लिए। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। आप विस्तार से भी पढ़ सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे। महिलाओं को इसमें मिलेगा आरक्षण, 20% आरक्षण है महिलाओं को, 394 सीटें रहेंगी। दिव्यांग को 4% आरक्षण दे रखा है इनने। एक पैर से प्रभावित जो हैं 78 सीटें दी हुई हैं इनने। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% 98 सीटें रहेंगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2% 39 सीटें रहेंगी। तो इस प्रकार से इनने आरक्षण दे रखा है। और आयु सीमा देख लेते हैं। देखिए, आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी आयु की गणना। और इसमें जो है 1 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। 1 जनवरी 2023 को देखिए 21 वर्ष से
40 वर्ष तक का इनने एज मांग रखी है। और जो आपकी जो शैक्षिक योग्यता है ये 1 जनवरी 2023 तक का आपके पास होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, ये 1 नंबर और 2 नंबर में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। देखिए, सरकार द्वारा जिन लोगों को जितनी छूट मिलती है उन लोगों को उतनी छूट दी जाएगी। देखिए 3 नंबर में भी देखिए छूट के लिए दे रखा है इनने 5 वर्ष की अवधि की छूट, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट दे रखी है इनने। 3 नंबर और 4 नंबर कॉलम आप देख रहे हो गए, ये आप अपने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी लेकर इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। साफ साफ लिखा हुआ है। आप कई लोग ये सोच रहे थे कि ये परीक्षा जो है इंग्लिश माध्यम में होगी, परीक्षा ये दोनों माध्यम में होगी। साफ साफ लिखा हुआ है परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। पाठ्यक्रम देख लीजिए, पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र का पैटर्न। स्टाफ नर्स के पद के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT आयोजित किया जाएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2 घंटे की अवधि का होगा और 100 अंकों का होगा। देखिए 2 घंटे की टाइमिंग देंगे, 100 अंकों का होगा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, MCQs आएंगे जो इस प्रकार होंगे। देखिए 80% प्रश्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज से संबंधित होंगे 80%, और 20% प्रश्न नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित होंगे। इनमें से 10% कोविड संबंधित कार्य से संबंधित होंगे। देखिए सिलेबस SGPGIMS वेबसाइट पर अपलोड किए गए अनुसार होगा, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगी। ये देखिए 2 बार इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषा जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहेगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका विस्तार से पढ़ सकते हैं। देखिए जो जनरल वाले हैं उनको कम से कम 40% लाने होंगे। जनरल और EVS वालों को जो इनका टेस्ट होगा CRT क्वालिफाइंग के लिए, और SC ST OBC को कम से कम 35% तो लाने होंगे क्वालिफाइंग के लिए। बाकी इनकी CRT की जो है मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर ये सिलेक्शन करेंगे। देखिए आवेदन शुल्क देख लीजिए, अनारक्षित को 1180 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS को 1180 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जनजाति को 708 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आवेदन शुल्क थोड़ा सा इसमें अधिक है। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जाके इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट 1 मार्च 2023 है। दोस्तों जो मेन जानकारी थी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो विभाग की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं www.sgpgims.org.in। इस वेबसाइट पे जाके आप विस्तार से चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी की जानकारी कम समय में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।